स्वामी जी देखिए, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना, फिर उल्टी दस्त या फिर कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की नौबत, मतलब ये कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी। तो सही हाँ, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। कैसे बनाकर रखा जाए? और कई बार लोग पैरों में ऐंठन की शिकायत कर रहे होते हैं कि पैरों में बड़े क्रैम्प से आ रहे, रात को सोते वक्त भी पैर लोग पटक रहे होते हैं बाज़ वक्त। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? हाँ, इसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो ज़्यादा मीठे के खाओ। जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं, मीठा खाना बंद कर दो, 99% क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। दूसरा, विटामिन B12 की कमी। इसके लिए मोरिंगा खाओ, मैजिक ट्री, मोरिंगा, हाँ, सहजना बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्पिरुलिना और मोरिंगा ये तो डाइट में सम्मिलित कर लेना चाहिए। फिर कभी भी आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पैरों में ऐंठन नहीं होगी। तीसरा है ब्लड सर्कुलेशन की कमी, और फिर पानी की कमी। पानी की कमी के कारण से भी पैरों में ऐंठन आती है। तो सुबह उठ करके 1-2 गिलास पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए एक बार में। फिर उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि अपने उसकी आवश्यकता के अनुसार ले लेना चाहिए। और फिर शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास करके अनार ज़रूर खाना चाहिए। हमारे भी पैरों में सड़ चला करती थी, ये ऐसे जब चुभ चुभ सी होती थी, क्योंकि माता जी को चलती थी, जेनेटिकली आ गया था। लेकिन हमने योग करके और शीर्षासन, सर्वांगासन करके, और कभी कभी मड थेरापी कर लेते, और ये ठीक कर लिया अपना वो पैरों में सड़ चलना। पानी ठीक से पिया। पानी लोग कम पीते हैं, उससे भी गड़बड़ी होती है। तो करीब 2-2.5 लीटर पानी, गर्मियों में 3 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी कम पीने से पैरों में ऐंठन से लेकर के पूरा शरीर सूखता है। हाँ, 70% तो पानी है ना, तो बहुत सेंसिटिव। एक सेल में 46 क्रोमोसोम, 23,000 जीन्स होते हैं। सब बेचारे तड़फने लगते हैं, प्यासे मरने लगते हैं। प्यास ये कंठ से तो पता लगता है गला सूख रहा है। सारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स प्यासे मरते हैं। जब आप पानी पूरा नहीं पीते तो अपना शरीर को क्यों तड़पाते हो? तड़पो तो हरि के लिए। मन तड़पत हरिदर शन को आज मोरे, तुम बिन बिगड़े सगर काज हो, विनती करत तू रखियो लाज। मन तड़पत हरिदर शन को आज। तो शरीर को मत तड़पाओ, पानी पिलाओ इसको, नहीं तो ये पैरों में ऐंठन होगी, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, और फिर प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, किडनी डैमेज होगी, और स्किन डैमेज होगी, पूरा शरीर, ब्रेन में भी डैमेज होगा। इसलिए करीब 2.5 से 3 लीटर लिक्विड किसी न किसी रूप में, चाहे पानी पियो, चाहे जूस पियो, चाहे वाटरमेलन खाओ, चाहे खरबूजा तरबूजा खाओ, काकड़ी खाओ, चाहे छाछ पियो, चाहे दूध पियो, चाहे लौकी तोरी आदि पानी वाली सब्जियां आदि खाओ, चाहे जामुन खाओ जामुन का लेकिन जूस स्वामी जी पियो। बात बताएं, आज जामुन का जूस पिएंगे। आजकल बहुत सारी अलग अलग औषधियों के बारे में ऐसे हाथ से मसा लेना, हाथ धो करके, गुठली सहित मत डाल देना, कभी मिक्सी में पूरी फेल दो। ये मेरी बहन। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, अगला विषय ले उससे पहले, क्योंकि आजकल मैं भी खुद बहुत सारी अलग अलग किस्मों की फूलों के बारे में, फलों और उसके गुण के बारे में पढ़ रही हूँ। अभी किसी ने मुझे बुरांश का शरबत ला के दिया, तो ये मेरे लिए नया था, तो मैंने बुरांश के बारे में पढ़ना शुरू किया स्वामी जी। अब जिनके अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है, या जो एनीमिक है, क्योंकि एनीमिया की हम बात कर रहे हैं, ये बुरांश उसके लिए कैसे फायदेमंद होता है स्वामी जी? हाँ, ये भी हमारे डाइजेशन को एक्टिव करता है। जैसे जामुन से लेकर के हमने जीरा, धनिया, मेथी सूप का पानी बताया, तो पाचन अच्छा रहेगा। अब जैसे हमारा पाचन अच्छा है, मैं सच बताता हूँ, मैं अनार तो खाता हूँ, लेकिन गाजर चुकंदर आदि नहीं। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा अंजीर, मुनक्का या खजूर थोड़ा और मिला देते हैं और पिला देते हैं। 7 से सीधा 14 हीमोग्लोबिन 2 सप्ताह में, अधिकतम 1 से 2 माह में सबका, जिनको भी खून की कमी है। और मैंने जब एक बार वीडियो बना करके डाला, ये 2, 2.5, 3 साल पहले की बात है, ओहो करोड़ों में चला गया, इतना वायरल हुआ अनार, गाजर, चुकंदर। मैंने कहा भाई अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो और हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। ऐसी जबरदस्त चीजें प्रकृति ने बना रखी हैं। और फिर नाशपाती में भी आयरन बहुत होता है, केले में भी आयरन बहुत होता है, सेव में भी आयरन बहुत होता है। अरे बथुआ, पालक, जितने भी हरी सब्जियां हैं,
थोक के भाव आयरन भरा पड़ा है, फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी। थोक के भाव में सूरज से देखो विटामिन डी मिल रहा है, फिर भी 50 से 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सब कुछ पास में है। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, क्या बात मोहे है सुनी स्वामी। आवत हासी। जाको ध्यान धरे विद्यारे, और मुनि जन 88 सोते रे घट माही। विराजे परम पुरुष अविनाशी। बहुत है शानदार हाजिर की ही दूर बतावे दूर की बात स्वामी जी। निरासी। आपके सारे कहे भजन मैं रिकॉर्ड कबीर करूंगा। सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोई सुन सुनियावत हासी। तो सब कुछ हमारे आसपास है। स्वामी फिर जी भी हम सारे इधर उधर भटकते फिर आपको रहे हैं जितने मेरी भजन बहन। स्वामी जी याद हैं वो वैसे सब मैं संगीत रिकॉर्ड आपका करूंगा विषय है, सारे लेकिन मैं बीच बीच में होती लगा देता हूँ। और अभी जो आपने उससे पहले मन तरपत हरि दर्शन को गाया, बड़ा जबरदस्त स्वामी जी वो भी भजन है। उसका एक अंतरा है, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हाँ। और हमरी और नजर कब होगी। रफी साहब याद दिला दिए स्वामी जी मैं हूँ आपने। जोगी। शकील हमरी और बदायूनी नजर और कब नौशाद साहब की याद आ गई।